तो हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एपी सर बलिया में स्वागत करते हैं। आज लेकर आ गए हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो देखिए आज के इस वीडियो में आपको यह कराने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए सीधे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है कि भारतीय कृषि के 3 प्रमुख समस्याओं को उल्लेख कीजिए। समस्याओं को उल्लेख कीजिए। आपको बता दे रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान में ये सारे जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सबके सब 6 नंबर का क्वेश्चन है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन नहीं है। आप लोग को पता होगा कि पेपर का पैटर्न बदल चुका है। ठीक, चलिए तो भारत कृषि के 3 प्रमुख समस्याओं को उल्लेख कीजिए। यह 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, आपको याद भी नहीं करना है, आपको ऐसे हम तरीके से बता रहे हैं जिससे आप वहां से एकदम आपके दिमाग में चला जाएगा। देखिए यहां से कि भारत में हजारों वर्षों से कृषि की जा रही है। यह तो सच्चाई बात है भाई, कृषि के समस्याओं को उल्लेख करना है तो भारत में हजारों वर्षों से कृषि की जा रही है तथा कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध हो जाता है माने रुक गया है। भारत में कृषि के पिछड़ेपन के लिए निम्नलिखित उत्तरदायी है। भारत कृषि के क्षेत्र में क्यों अभी तक पीछे है, इसका निम्नलिखित उत्तरदायी है। चलिए सबसे पहला कि भूमि की उपजाऊ शक्ति का ह्रास। आपको केवल टॉपिक याद करना है। हम गारंटी दे रहे हैं मेरे भाई कि हई तो पूरा हम याद करवा दे। ये हमार गारंटी बा कि हई याद करवा दे तरह का अभी के अभी सुना खसा। ठीक बा, देखा जा कि भारत की कृषि भूमि पर हजारों वर्षों से खेती की जा रही है। ये तो सच्चाई बात है कि हजारों वर्षों से खेती की जा रही है जिसमें भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो गई है। आपको पता है कि हजारों साल से उपजाऊ की जा रही है, बोया जा रहा है और इस समय जो भूमि की शक्ति की उपजाऊ है पहले की अपेक्षा क्या हो गया है, कम हो गया है। अधिक उर्वरकों का प्रयोग से भी भूमि का उपजाऊ शक्ति कम हो गई है। अधिक मात्रा में खाद या पानी हम डालते हैं तो क्या होता है, भूमि हमारा नष्ट हो जाता है, यानी भूमि उपजाऊ योग्य नहीं रह पाता है। अब देखिए दूसरा टॉपिक है कि खेतों का छोटा आकार। इसका कारण क्या है? भारतीय कृषि के 3 प्रमुख समस्याओं का कारण क्या है? तो खेतों का छोटा आकार। आपको टॉपिक याद करना है। देखिए भारत में अभी भी किसान गरीब है कि नहीं है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे भाई कि भारत में किसान गरीब है या नहीं है। तो भारत में अभी भी किसान क्या है, गरीब है। उसके खेतों का आकार छोटा है। बहुत से किसान हैं जो बहुत कम ही जमीन में अपना खेती करते हैं और वह कम ही पैदावार उगाते हैं। ठीक, तथा उत्तराधिकारी के अनुसार खेतों का आकार बहुत छोटा हो गया है। जब यह उत्तराधिकारी ने जनगणना किया तो उसने क्या हुआ कि खेत क्या हो जाता है, छोटा हो जा रहा है। क्यों कि इस समय अधिक मात्रा में जनसंख्या बढ़ रही है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो खेतों को काट काट कर घर बनाया जा रहा है जिससे खेत क्या हो रहा है, कमी हो जा रही है। ठीक, और खेत छोटा हो जा रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा है सिंचाई सुविधाओं का अभाव। सिंचाई सुविधाओं का अभाव। आप लोग सोचेंगे इस समय तो मशीन आ गई है, सिंचाई और बेहतर होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जो गरीब परिवार से किसान हैं उनका ज़्यादातर पैसा लग जाता है और खेती में उनका क्या होने लगता है, घाटा होने लगता है। चलिए देखिए सिंचाई सुविधाओं का अभाव। जल की कमी के कारण, जब जल की कमी के कारण सिंचाई क्षेत्र में कमी आई। अभी देख रहे होंगे फिलहाल जो वर्तमान में बता रहे हैं कि धान की खेती के समय बारिश नहीं हुआ तो कितने लोगों ने क्या किया, अपना खेत नहीं बोया। ठीक, उसी तरीके से जब जल का अभाव हो जाता है तो क्या होता है, खेती करना किसान छोड़ देता है। जल में कमी आती जा रही है। बिल्कुल बात सही है कि जल में कमी आती जा रही है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर वृक्ष काटा जा रहा है, पौधे रोपण नहीं हो पा रहा है, जिससे जलों में क्या हो रही है, कमी हो रही है। कुएं और नलकूप सूख गए हैं। सही बात है कि जितने भी नलकूप थे, कुएं थे, वो क्या हो गए, सूख गए हैं, जिससे छोटा किसान की कठिनाइयां का सामना करना पड़ रहा है। जो बड़े बड़े किसान हैं जिनके पास मशीन की व्यवस्था है, जिनके पास टुल्लू की व्यवस्था है, वो तो खेती कर पा रहे हैं, लेकिन जो छोटे किसान हैं, छोटे मात्रा में ही बोते हैं, उनका क्या हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, अर्थात वह खेती नहीं कर पा रहे। दूसरे टॉपिक पे चलते हैं।
इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग वीडियो को देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो लाइक और कमेंट कीजिए ताकि हमको पता चल सके कि मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ कितना आपको समझ में आया है या नहीं आया है। अगर आया है तब भी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और नहीं आया है तब भी कमेंट लाइक कीजिए ताकि हम समझ पाए कि हमारा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है और बेहतर ढंग से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए दूसरा टॉपिक है कि ऊर्जा गैर परंपरागत किसे कहते हैं, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य कैसा है। आपको पूरा टॉपिक समझिए याद हो गया, पूरा टॉपिक समझिए याद हो गया। देखिए उत्तर में पहले क्या लिखना है, पहले टॉपिक समझो कि ऊर्जा के गैर परंपरागत किसे कहते हैं। यह टॉपिक समझाते हैं कि ऊर्जा के वे साधन जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होते हैं और जिनकी पुनः पूर्ति संभव गैर परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। अब आपको समझा रहे हैं कि ऊर्जा के वे संसाधन, चाहे वे साधन जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होते हैं, जिनकी पुनः पूर्ति संभव है और गैर परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। मतलब यह है कि जब उनका एक बार हम प्रयोग कर दिए तो वह कभी भी समाप्त नहीं होगा, जैसे में देखिए पहला टॉपिक है सौर ऊर्जा। पहला टॉपिक क्या है, सौर ऊर्जा। सभी लोगों के घरों में आजकल सौर ऊर्जा की व्यवस्था हो गया है। देखिए आपको बता रहे हैं कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। उष्णकटिबंधी माने ढलाऊ देश है, ठीक। फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी द्वारा कुछ टॉपिक यहां से हटाए हैं, बड़ा टॉपिक हो जा रहा है इसलिए हटाए हैं, ठीक। फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि सौर ऊर्जा को धूपों में रखा जाता है और धूप से सीधे हम क्या करते हैं, विद्युत में परिवर्तित करते हैं। इसका कार्य कौन करता है, तो फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा होता है। यह एक मशीनीकरण उसमें लगा होता है जिसी के कारण सीधे धूप को विद्युत ऊर्जा में यांत्रिक कर देता है। आगे देखिए कि भारत के ग्रामीण में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। जहां तर खास तरह से ग्रामीण है, गांव है, वहां पे शहरों में तो ज्यादातर हो ही रहा है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में भी सौर ऊर्जा का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग होने लगा। ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। दूसरा टॉपिक है पवन ऊर्जा, ठीक। पवन ऊर्जा, इसमें देखिए कि पवन ऊर्जा का प्रयोग पानी बाहर निकालने, खेतों में सिंचाई करने और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि पानी निकालने, पवन ऊर्जा का प्रयोग क्या किया जाता है, पानी निकालने, खेतों में सिंचाई करने और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। तीसरा टॉपिक देखिए, इसमें का लास्ट टॉपिक कि भूतापीय ऊर्जा क्या है। भूतापीय ऊर्जा, ये सब टॉपिक है, ये सब याद करना है। भू माने पृथ्वी और तापीय ऊर्जा, ऊर्जा माने ऊर्जा, कि पृथ्वी के आंतरिक भागों माने अंदर की भागों से ताप का प्रयोग करके उत्पन्न किए जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। फिर से एक बार कि पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। लास्ट टॉपिक है भारत में संचार के साधनों का वर्णन कीजिए। जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इस टॉपिक को याद कर लीजिएगा।